नमस्कार दोस्तों। जब कभी भी रहन में किसी प्रॉपर्टी को रखा जाता है उसे कहा जाता है मॉर्टगेज, और कब्जे के साथ जब रहन दिया जाता है, उस प्रॉपर्टी को रहन में रखा जाता है तो उसे कहा जाता है यूसुफ्रैक्चुएटरी मॉर्टगेज या भोग बंधक। हम हिंदी में तो कहते हैं भोग बंधक और अंग्रेजी में कहा जाता है यूसुफ्रैक्चुएटरी मॉर्टगेज। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है अप्लाई करता है ऐसी चीज़ों के ऊपर। जब भी आप रहन में कोई प्रॉपर्टी देते हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उस चीज़ को गवर्न करता है। सेक्शन 58 की जो क्लॉज डी है उसमें डिफ़ाइन कर रखा है कि आप कब्जे के साथ कब किसी प्रॉपर्टी को रहन में रख सकते हैं। अब बात रहन की तो आ गई। अब प्रश्न ये आता है कि उस रहन में रखी हुई ज़मीन को आप छुड़वाओगे कैसे, कितनी लिमिटेशन पीरियड होती है जिसमें आप छुड़वा सकते हो, और वो लिमिटेशन पीरियड कब से चालू होती है। ये सारी चीज़ों के आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जवाब देता हूँ। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने रहन में कोई प्रॉपर्टी कब्जे के साथ रखी है तो उस प्रॉपर्टी को वो वापस तब लेगा जब वो उस पैसे को, जो लोन का उसका पैसा है जिस पे उसने रहन रखा है, रहन रखकर जो लोन लिया है, उस लोन को जब वो पटा देगा तो उस प्रॉपर्टी को वो वापस लेने का हकदार बन जाता है। और केस कब तक डाल सकता है? पैसे पटाने के बाद से, जिस दिन उसने पैसे पटा दिए उसी दिन से उसकी लिमिटेशन चालू हो जाती है, और 30 साल तक की लिमिटेशन रहती है जो कि लिमिटेशन एक्ट में डिफ़ाइन कर रखी है। 30 साल तक आप अपनी रहन रखी हुई ज़मीन को वापस ले सकते हैं उस व्यक्ति से जिसके पास आपने रहन रख रखी है कब्जे के तौर पर। यदि आप उस प्रॉपर्टी को 30 साल तक, यदि आपने लिमिटेशन डिफ़ाइन कर रखी है एग्रीमेंट में, मॉर्टगेज के में 30 साल तक उस प्रॉपर्टी को लोन चुकाने के बावजूद भी क्लेम नहीं करते हैं, तो के फेवर में आपने मॉर्टगेज करी है, यानी जिससे आपने लोन लिया है, वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली उस प्रॉपर्टी का मालिक माना जाएगा। और अगर कोई भी आपने टर्म नहीं लिखी है कि कितने दिनों में मैं कितने दिनों में लोन को पटाऊंगा, तो कोई भी लिमिटेशन कभी भी चालू नहीं होती है 30 साल की। ये ध्यान में रखना, क्योंकि जिस दिन भी आप, अगर आपने एग्रीमेंट में नहीं लिखा है मॉर्टगेज के में कि भैया मैं लोन तब तक पटाऊंगा, ऐसा कोई समय सीमा नहीं लिखी हुई, तो आप कभी भी उठकर अपने लोन को पटाने जाते हैं और वो व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी को देने से मना करता है तो आप कोर्ट में सीधा केस डाल सकते हैं। वहाँ पर लिमिटेशन का कोई भी ग्राउंड आपसे पूछा नहीं जाएगा। आप कभी भी जाकर उस प्रॉपर्टी को रिडीम यानी कि अपने फेवर में ले सकते हैं। तो समझ में आ गया कि 30 साल का वैसे लिमिटेशन होती है, लेकिन वो 30 साल तभी अप्लाई होती है जब आपने एग्रीमेंट में वो चीज़ लिख रखी हो। अगर आपने ऐसा कोई भी समय सीमा, समय अवधि नहीं लिखी है तो कोई लिमिटेशन यूसुफ्रैक्चुएटरी मॉर्टगेज पर अप्लाई नहीं होता। तो अपने अधिकारों के प्रति आप सचेत रहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं, उन अधिकारों को जानिए। और आप रहन से संबंधित बातों को जानने के लिए आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो धारा